फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था फोर्स के बारे में और मैंने आपको उसके चैप्टर का एक शॉर्ट समरी दिया था। आज उसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके टाइप्स में जो मैंने पहला टाइप लिखा है वो है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स सिखाने के बाद में ये जो स्टेटमेंट ऊपर मैंने लिखा है इसे ही कैसे इससे रिलेट करते हैं वो भी बताऊंगा, या आपको लगेगा ये पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा ये इससे हल्का सा रिलेटेड है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी अलग है, ये चीज़ थोड़ी अलग है। अब डेफिनेशन क्या है फोर्स? फोर्स अप्लाइड, इसका डेफिनेशन क्या है मस्कुलर फोर्स का? फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अब आपको ये मसल्स वर्ड से ही पता चलता रहेगा कि मसल्स क्या होता है। मसल्स क्या होती है? ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होता है, ये हम बोलते हैं ना बॉडी शॉडी, ठीक है। तो ये मसल्स, ह्यूमन मसल्स के वजह से, जो ह्यूमन का बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या बोन्स की वजह से या मसल्स की वजह से जो भी फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है। जैसे मैंने इस पेन को उठाया है तो क्या हो गया, इस पे पेन पे फोर्स लगा है, नीचे से पेन पे फोर्स लगा है। वैसे ही अगर कोई ह्यूमन बॉडी है किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएगी तो वो जो फोर्स होगा वो आएगा मस्कुलर फोर्स के अंदर। अब मस्कुलर फोर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मस्कुलर फोर्स का जो पहला एग्जांपल लिखा है मैंने, पर्सन लिफ्टिंग द वेट। पर्सन लिफ्टिंग द वेट मतलब अपने जिम्स में अगर देखा होगा या पिक्चर्स देखी होगी जिम्स की, तो क्या करते हैं जो, या वेट लिफ्टिंग का कभी आपने ये फोटोज देखा होगा तो क्या करते हो, वो एक रॉड होता है, ऐसी एक लंबी सी रॉड होती है और दोनों साइड में वेट लगे होते हैं, सर्कल टाइप ज़्यादा होता है, वो सर्कल टाइप के जो वेट्स होते हैं और बीच में एक रॉड होता है। तो क्या करता है ह्यूमन, उस जो आदमी होता है या बॉडी जो भी होता है ह्यूमन, वो क्या करता है उसको उठाने का ट्राई करता है, उस पर फोर्स लगा रहा है। ये जो भी सपोज ये रॉड है तो मैं क्या करूंगा, इस पर नीचे से फोर्स लगाऊंगा तब जाके ये उठेगा। कैसा होगा, ये जो वेट होगा ये ऐसे उठेगा। वैसे ही, या अपने एक हाथ का भी देखा होगा जो हम लोग ऐसे 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 करते हैं, इससे भी क्या हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या मसल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी वजह से ये बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौन सा फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। अगर आपने कोई भी स्प्रिंग देखा होगा या पेन में आपने मोस्टली देखा होगा स्प्रिंग होता है, आपने कभी उस स्प्रिंग से खेला होगा तो क्या किया होगा, आप दबाते हो, ठीक है, आप दबाते हो तो क्या होता है आपके फिंगर्स की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो स्प्रिंग होगा, जो भी स्प्रिंग होगा वो छोटा हो रहा है। और जैसे आप उस, या तो आप एक एक तो कैसे स्प्रिंग को आप दबा सकते हो, या तो दबाओगे तो छोटा होगा या तो उसको खींचो, जितना नॉर्मल उसका स्ट्रेट होगा, जितना नॉर्मल बड़ा होगा उससे ज़्यादा खींचोगे वो छोटा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हाथ का, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का यूज हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का यूज हो रहा है, तब वहाँ पे कौन सा फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स। और वैसे ही ब्लैक स्मिथ हैमरिंग अ हॉट पीस ऑफ आयरन। आयरन अगर देखा होगा, लोहा बोलते हैं ना, लोहार। ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार होता है, ठीक है, जो लोहे के साथ काम करता है, मतलब लोहे पे काम करता है। लोहे को मोड़ना हो, टेढ़ा करना हो तो वो जल्दी होता नहीं लोहा, अगर आपने देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा वो सब बोल सकते हो स्ट्रांग होता है। कैसे, अब आप उसको टेढ़ा करने का ट्राई करोगे, ठीक है, जैसे ये लोहा है, अगर इसको मैं ट्राई करूंगा टेढ़ा करने का तो जल्दी होगा नहीं। अब इसको टेढ़ा करना है तो कैसे होगा, इसको जो लोहार होते हैं ना, पहले जो भी आयरन पीस होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पहले गर्म करेंगे, उसको इतना गर्म कर देंगे कि वो जो भी ये स्टील होगा या जो भी जो आयरन होगा, वो आयरन का पीस इतना गर्म हो जाएगा कि वो रेड हो जाएगा, रेड रेड कलर का दिखेगा। और जब वो रेड हो जाता है तब क्या होता है, तब हम जब भी जहाँ जिस भी रेड पार्ट पे मारेंगे ना, जिस भी रेड पार्ट पे हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तो वो क्या होता है, वो जिस हिसाब से हमें फिर टेढ़ा करना है, मोड़ना है, सर्कल बनाना है, उस हिसाब से हम उसे, वो जो आयरन का पीस है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। और आगे अगर अगर तो ये क्या हो गया, ये तो इतनी बात हो गई, ये ब्लैक स्मिथ का हो गया। अब मैंने ये क्या लिखा है, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जितने भी तीनों एग्जांपल दिए हैं मैंने, इसमें क्या हो रहा था, शेप चेंज हो रहा है। जैसे स्ट्रेचिंग स्प्रिंग मैंने क्या बोला था, आप खींचते हो उसको, छोटा करते हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाथ का फोर्स यूज हो रहा है। पहली बात तो मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, फोर्स इज नेसेसरी। अगर आपने जो भी स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग लिया, अगर मैंने इसको स्प्रिंग बोल दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया तो इससे कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। मतलब क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें फोर्स चाहिए किसी भी चीज का शेप चेंज करने के लिए। किसी भी चीज का शेप चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए।
टाइप्स ऑफ फोर्स का ये सेकंड पार्ट है या सेकंड टॉपिक है, मैकेनिकल फोर्स। अब उसका डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इसे भी कंसिडर करना है। डेफिनेशन क्या है? फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। अगर कोई भी मशीन होगा, अगर कोई भी मशीन लिया, जैसे सपोज मैं इस कैमरे से क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कैमरा क्या कर रहा है? मैकेनिकल वर्क कर रहा है, ठीक है। ये कैमरा कौन सा मैकेनिकल वर्क कर रहा है? मैकेनिकल वर्क कर रहा है। बट ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आ रहा हूँ उसके अंदर, ये उसका काम हो गया, ठीक है, मैकेनिकल वर्क हो गया, मैकेनिकल वर्क हो गया। लेकिन ये मैकेनिकल फोर्स नहीं है। मैकेनिकल फोर्स कब होगा? जब ये सपोज ये बोर्ड है, मुझे ये बोर्ड ज़्यादा भारी है, ये बोर्ड मुझे कहीं उठा के लेके जाना होगा। बोर्ड कैसे? अगर मुझसे नहीं उठ रहा है तो मैं क्या करूँगा? किसी आदमी और 2-4 लोग को बुलाऊंगा। अगर और ज़्यादा भारी है, या इससे भी अच्छा कोई एग्जांपल लूँ तो बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे आपने, बनियन ट्री होता है वो, जगह अगर उसने उसका बड़ा रूप देखा होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर मुझे वो पेड़ उठाना है तो या हम लोग क्या होगा, हम लोग कुछ और, मैं अगर मैं ऐसे 50 आदमी भी बुला लूँगा तभी वो पेड़ नहीं उठा पाएंगे। तो वहाँ पे हमें क्या हेल्प जरूरत पड़ता है? वहाँ पे हेल्प क्या इस चीज़ का लेना पड़ता है? मशीन्स का लेना पड़ता है। जहाँ पे कहीं पे भी अगर मशीन्स का हेल्प आ गया, कहीं पे भी अगर मशीन्स का हेल्प आ गया, तो मतलब क्या होगा? वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स यूज होगा। मैकेनिकल फोर्स कैसे? जैसे वो पेड़ को उठाना है तो मैं क्या करूँगा? वो पेड़, सपोज ये पेड़ है, ये पेड़ को उठाना है मुझे, तो क्या करूँगा? मैं कोई मशीन लेके आऊँगा या कुछ भी लेके आऊँगा, उसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और उसके हिसाब से मैं इस जो पेड़ होगा उसको ऐसे उठाने का ट्राई करूँगा, उसको ऐसे उठा के फिर जहाँ लेके जाना लेके जा सकता हूँ मैं। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैकेनिकल वर्क कैसे हो रहा है? ये नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, पेड़ को क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, लेकिन जो फोर्स यूज हो रहा है वो है मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स है। सीविंग मशीन। सीविंग मशीन क्या होता है? सीविंग मशीन सिलाई मशीन होता है। सिलाई मशीन में देखा होगा, आजकल तो सब मशीन्स आ गए, तो सिलाई मशीन में क्या करते हो आप? आजकल तो ऑटोमेटिक भी आ गया है, आप बटन दबाते हो वो मशीन काम करना शुरू कर देता है। तो वो क्या होता है कि अब फोर्स, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। जब सुई, सपोज ये धागा, ये कपड़ा है, मुझे यहाँ पे सिलना है, तो क्या करता हूँ मैं? यहाँ पे जब एक बार जब सुई को नीचे लेके जाता हूँ तो कोई क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस कपड़े पे फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से कुछ तो काम परफॉर्म हो रहा है। तो वैसे ही वो काम क्या हो जाएगा? मैकेनिकल फोर्स। इलेक्ट्रिक पंप। आजकल पानी, अगर हाइट पे आपको पानी लेके जाना पड़ेगा तो आप दिन भर तो लेके जाओगे नहीं, तो आजकल क्या हो गया है? इलेक्ट्रिक पंप का इन्वेंशन हो गया है। इलेक्ट्रिक पंप से क्या करते हैं? सीधा उसको स्टार्ट करते हैं, वो अपना काम शुरू करता है। काम शुरू करने के बाद क्या होता है? पानी धीरे धीरे ऊपर आता है। पानी जो है, सपोज यहाँ पे है, यहाँ से पानी धीरे धीरे करके ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है। मैकेनिकल वर्क की वजह से क्या हो रहा है? एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप हो रहा है। और वैसे मिक्सर है, जब कोई चीज़ मिक्स या काटनी होती है तो हम क्या करते हैं? मिक्सर का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है? उसमें भी मैकेनिकल वर्क होता है। जब बड़े बड़े पीसेस को छोटे पीस में कन्वर्ट करना रहता है तो वो गोल गोल घूमता है, मैकेनिकल वर्क करता है। मैकेनिकल वर्क में क्या होता है? मैकेनिकल वर्क के वजह से, या मैकेनिकल वर्क में क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही अब इम्पोर्टेंट पॉइंट से क्या है? मस्क्यूलर फोर्स, यहाँ पे क्या लिखा है? पहला है मस्क्यूलर फोर्स इज यूज्ड फॉर रनिंग सम मशीन्स। कोई मशीन है, जिससे, जैसे कोई भी मशीन है, अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल, अगर मैं ट्रैक्टर ले लूँगा, ट्रैक्टर है, फोन है, कैमरा है, इन्हें जब भी स्टार्ट करना होता है ना, तो एक स्टार्टिंग में पहला तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ह्यूमन होगा, पहले ह्यूमन होगा, ठीक है, उसके बाद मशीन होगा, हाँ, और उसके बाद ये क्या करेगा? कुछ वर्क करेगा। तो यहाँ पे जब ये प्रोसेस होता है ना, मशीन और वर्क, मशीन जब कोई काम करेगा तब यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज होगा? मैकेनिकल, ठीक है। और जब हमें ये ह्यूमन और मशीन के बीच का रिलेशन क्या है? यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है। मस्कुलर, जब ह्यूमन कोई काम करेगा मशीन पे, जब मैंने बटन दबाऊंगा मिक्सर का, तब जाके मिक्सर स्टार्ट होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा वर्क यूज हो रहे हैं, या यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज हो रहा है? यहाँ पे जो फोर्स यूज हो रहा है वो है मस्क्यूलर फोर्स यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे दूसरा पॉइंट क्या है? सम मशीन्स रन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पंप का एग्जांपल दिया, मैंने क्या किया? बटन को दबाया, मैंने बटन दबाया, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ। जब इलेक्ट्रिक मोटर के पास पहुंचा, तब वो इलेक्ट्रिक पंप के पास पहुंचा, तब वो घूमना स्टार्ट किया। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया।
और क्या है तीसरा है, सम मशीन्स लाइक लैटर आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटोमेटिक मशीन्स क्या होता है, अभी जैसे हमने एक मशीन है उसको उसको दूसरा मशीन ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक बार तो एक कहीं तो आपने ये पार्ट किया होगा, मशीन ह्यूमन और मशीन का एक पार्ट कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मशीन कनेक्टेड है तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो मशीन्स जो काम करेंगे वो होता है ऑटोमेटिक मशीन्स हो जाते हैं, और वहाँ पे भी जो मशीन टू मशीन वर्क होगा वो होगा मैकेनिकल फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स का तीसरा टाइप ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में ही अप्लाई होता है। अब डेफिनेशन क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ मतलब जो भी अर्थ जो फोर्स लगाएगा, इसका मतलब क्या, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, अर्थ जो फोर्स लगाएगा टू पुल ऑब्जेक्ट्स टू पुल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अर्थ कौन सा फोर्स लगाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगाएगा अर्थ क्या करने के लिए, टू पुल ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वापस बताता हूँ, अर्थ जितना भी फोर्स लगा रहा है, जैसे वो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे जितना भी फोर्स लग रहा है, अर्थ पे जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हो गया या पेन ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी चीज़ नीचे गिर रही है, जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने के लिए, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने के लिए या उसकी तरफ अर्थ की तरफ खींचने के लिए जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एग्जांपल उसके क्या क्या है, फॉलिंग डाउन ऑफ अ बॉल, अगर कोई बॉल है, ठीक है, अगर कोई बॉल है मैंने उसको यहाँ से छोड़ दिया तो बॉल हमेशा नीचे गिरता है। ठीक है, अगर कोई बॉल है मैं यहीं से अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा, यहाँ से पहले थोड़ी ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, एक टाइम पे वो एक हाइट पे रुक जाएगा और वहीं से वापस क्या करेगा, बॉल नीचे आने का ट्राई करेगा, नीचे आता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक बार ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आ रहा है, तब नीचे क्यों आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। और दूसरा क्या है, फॉलिंग डाउन ऑफ अ मैंगो। ठीक है, आपने न्यूटन का एक अच्छा बहुत पुराना या फेमस स्टोरी सुना होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने कैसे ढूंढा, इससे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढा है, तो उसका एक स्टोरी बताता हूँ। इससे न्यूटन क्या कर रहे थे, एक दिन ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे और वो जो पेड़ था वो था मैंगो का, या कोई भी पेड़, एप्पल का पेड़ लेते हैं, ठीक है, एक एप्पल मोस्ट फेमस है, ठीक है, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उनके क्या हुआ, जब एक बार बैठे थे ऊपर से एक उनका एप्पल था, एप्पल उनके सर पे गिरा, तो उन्हें एक आइडिया आया या एक बोल सकते हैं क्वेश्चन आया कि ये जो मैंगो है, बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे क्यों गिरता है। तो उन्होंने रिसर्च किया और इसके बारे में पता लगाया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसका मतलब समझते हैं, ये चीज़ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स में ही अप्लाई होगी। ठीक है, ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। ठीक है, ग्रेटर वेट मतलब यहाँ पे जिससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये तो लाइट वेट है, अगर मैंने कोई सोफा उठाना चाहूँगा तो उसका वेट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसको मुझे उठाना है तो इससे यहाँ पे ज़्यादा मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा किसी चीज़ को उठाने के लिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ का मतलब यहाँ पे वो क्यों ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रहा है। इसके लिए जो भी भारी चीज़ होगी उसको उठाने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत लगेगा, जो हल्की चीज़ होगी उसे उठाने के लिए मुझे कम ताकत लगेगी। वैसे ही ग्रेटर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये जितने ज़्यादा हाइट पे होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगी अगर ज़्यादा हाइट पे होगी, ग्रेटर इज द इम्पैक्ट। अब ये इम्पैक्ट है क्या, इम्पैक्ट मतलब जो इफेक्ट पड़ता है ना, इम्पैक्ट का मतलब भी मैंने लिखा है यहाँ पे, इफेक्ट एंड इफेक्ट। अब क्या होता है, जितने ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहीं से नीचे फेंक दूंगा, यहीं से नीचे छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये इसका जो अर्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा या अर्थ पे जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, वो उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही अगर मैंने यहाँ से पत्थर फेंका
तो वो क्या होगा, अगर नीचे अर्थ पे क्या होगा, थोड़ा अंदर तक जाएगा या थोड़ा डीप जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर वही ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको और हाइट से फेंका, पहले तो यहाँ से फेंका सपोज, उसके बाद मैंने यहाँ से फेंका, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब गिरेगा तो वो जो स्टोन होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो और अंदर जाएगा, ठीक है। तो वही उसका मतलब है ग्रेटर द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है। इफेक्ट किस पे होता है, इफेक्ट किसी चीज पे होता है, इफेक्ट हमेशा किसी चीज पे होता है। जैसे नीचे ग्राउंड होगा या अगर नीचे टेबल रखी रहेगी, अगर यहीं से मैंने छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ा तो उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से अगर मैंने छोड़ दिया सपोज वो जो टेबल होगा नीचे टूट भी सकता है, ठीक है। वैसे ही उसी का मतलब होता है इम्पैक्ट। टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर ये चौथा टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स डेफिनेशन, फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट्स के द्वारा जो फोर्स होता है, मैग्नेट्स अगर अगर अपने दो मैग्नेट्स देखा होगा तो क्या करता है, या तो एक दूसरे को चिपकता है, तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को पुल कर रहा है। सपोज ये मैग्नेट है या ये कोई आयरन का पीस है, तो क्या कर रहा है, और मैग्नेट जो है वो आयरन को पीस को पुल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक फोर्स हो गया, ठीक है। दूसरी तरह से अगर बताऊँ मैं, अगर ये कोई हैवी चीज़ है, जैसे ये आयरन का ही पीस है लेकिन ये हैवी पीस है, और ये मैग्नेट है जिसका वेट कम है, इससे कम इसका वेट है, ये इसका वेट कम है और इसका वेट ज़्यादा है, और ये आयरन पीस है, ये मैग्नेट है, तो क्या होगा, ये मैग्नेट तो मूव, ये आयरन पीस तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये मैग्नेट यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है या ये जो फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं वो आएगा मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। किसके अंदर आएगा वो, मैग्नेटिक फोर्स के वजह, मैग्नेट की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है या मैग्नेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी चीज़ पे, वो आता है मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कंपास। कंपास मतलब अपने वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने वाला आता है ना, एक सर्कल आता है, उसमें एक निडल रहता है, ठीक है। एक ये यहाँ पे ऐसे निडल रहता है, एक तरफ नॉर्थ बताता है, एक तरफ साउथ बताता है, तो ये जो निडल है इसको कंपास बोलते हैं, या इस पूरी चीज़ को कंपास बोलते हैं। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं ना आजकल, उसमें मैग्नेट्स यूज़ होता है, मैग्नेट्स यूज़ होता है, ट्रेन के ट्रैक्स में भी मैग्नेट्स यूज़ होता है। फैन अगर आपने कभी खोला होगा तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अगर आप बोलोगे कंप्यूटर के अंदर कैसे मैग्नेट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी अगर आपने कभी कंप्यूटर देखा होगा या कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा ना, उस पर जो फैन होता है, और आजकल तो जो कंप्यूटर्स नए जो अपग्रेडेड कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें तो मैग्नेट्स होता है, क्योंकि आपको बाहर तक चीज़ें छूनी नहीं पड़ेगी, आपने यहाँ पे सपोज इसके पास लेके आए, ये चिपक जाएगा, वो अपने पोजीशन पे बैठ जाएगा। तो वो क्या कहता है, असेंबल जो कंप्यूटर को बनाते हैं ना, तब वो प्रोसेस को ईजी कर देता है। और स्पीकर्स में भी होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल स्पीकर से, अगर आपने कोई अपने पुरानी चीज़ें या पुराने खिलौने तोड़े होंगे ना, तोड़ने के बाद आपको एक स्पीकर मिला होगा, स्पीकर अगर आपने किसी आयरन के पीस से चिपकाने का ट्राई किया तो चिपक जाता है, मतलब वो जो स्पीकर आपने निकाला था उसमें क्या था, मैग्नेट था, उसमें क्या था, उसमें था मैग्नेट, ठीक है। और उसके जिस चीज़ की वजह से, जैसे वो जो फोर्स था या जो ऑब्जेक्ट था, जो मैग्नेट था, वो कैसे चिपक रहा था, वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चिपक रहा था। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स का ये फिफ्थ एग्जांपल है या फिफ्थ टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका एग्जांपल देखेंगे और ये कहाँ अप्लाई होता है, फिर वहाँ उसे देखेंगे। फोर्स दैट ट्राई टू स्टॉप द स्लाइडिंग और रोलिंग ऑफ वन सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। पहले यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है उसका मतलब समझते हैं। फोर्स दैट ट्राई टू स्टॉप द स्लाइडिंग, अगर कोई चीज़ है किसी पे स्लाइड हो रहा है, जैसे ये पेन से ये मार्कर्स है, ये मेरे हाथ पे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अगर कोई आदमी है जो स्लाइड कर रहा होगा, ठीक है, स्लाइड क्या होगा, ऐसे ऐसे स्लाइड करते हो ना, स्लाइड हो रहा है, तो उसको रोकने का काम कौन सा, जब वो उसको रोकने का काम कौन सा फोर्स करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे रोल कर रहा है, तो उसको रोकने का काम जो क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है, या बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने का काम करता है। अब एग्जाम्पल क्या है, कैरम पीसेस एंड कैरम बोर्ड। अगर आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, कैरम बोर्ड पे जो गोटियाँ होती है,
जिसे हमने यहाँ पे कैरम पीसेस लिखा है। अब जब उसको हिट करते हो तो क्या करता है, वो कैरम पे स्लाइड होता है। क्या होता है, कैरम पे स्लाइड होता है। जब वो कैरम पे स्लाइड होता है तो उसका मतलब क्या है, जो आपका कैरम का पीस है और कैरम है, कैरम के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हम उसको कैसे अवॉइड करते हैं या फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं, हम उस पर और पाउडर डाल के उसको स्मूथ बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो जब आप हिट करते हो, जो आपका गोटी है थोड़ी देर चलता है, आगे जाता है, फिर रुक जाता है, तो वो क्यों होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। फ्लोर एंड लेग्स, फ्लोर एंड लेग्स का मतलब क्या है, कोई आदमी है, कोई आदमी जब सपोज वेट फ्लोर है या जो फ्लोर है उस पर तेल गिरा है, जब आप चलते हो तो क्या होता है, आपका पैर स्लिप हो जाता है, तो आप क्या करते हो, गिरने लगते हो। आप जब आप गिरने लगते हो, वहाँ पे जो फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे कम हो जाता है। जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तब आप जो स्लाइडिंग, आपका जो बॉडी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्लाइड करने लगता है। वैसे ही फ्लोर है और फ्लोर एंड लेग्स। अगर आप वैसे ही, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर आप कोई सी माउंटेन पे चढ़ रहे हो, आप किसी क्या माउंटेन पे चढ़ रहे हो, आप ये माउंटेन, आप माउंटेन पे चढ़ने का ट्राई कर रहे हो, माउंटेन पे, माउंटेन तो ये एक स्मूथ तो होगा नहीं, तो आप जब भी चढ़ते हो तो आपको क्या थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही तो ये, और वैसे ही एक टायर एंड ग्राउंड। अगर टायर और ग्राउंड मतलब कोई व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल पे आप क्या कर रहे हो, व्हीकल को आप चला रहे हो और ग्राउंड पे चला रहे हो, हमेशा व्हीकल ग्राउंड पे ही चलता है ना, तो आप क्या कर रहे हो, व्हीकल को जब आप चला रहे हो तो जो ग्राउंड होगा, ये जो ग्राउंड है, और सपोज ये मैंने ग्राउंड ले लिया, इसके ऊपर ये जो व्हीकल है, व्हीकल जो चलेगा, जब चल रहा होगा, तो ये दोनों के बीच में टायर, ये जो टायर व्हीकल का टायर होगा और ये ग्राउंड होगा, ग्राउंड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो इस जो ये कार होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे जाने से रोकेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी जगह यूज होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब यूज क्या है, अगर ज़्यादा ही कोई सरफेस स्मूथ है, अगर कोई भी सरफेस है ज़्यादा ही स्मूथ हो गया, तब आप क्या कर पाओगे, आप जब चल नहीं पाओगे, या कोई ज़्यादा स्मूथ सरफेस हो गया तो आपका जो व्हीकल्स होगा वो स्लिप करेगा, तो आप व्हीकल्स भी प्रॉपरली चला नहीं पाओगे। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा भी हो गया तो भी फायदा नहीं, अगर ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो भी आप कभी कभी चल नहीं पाओगे, आपका व्हीकल चल नहीं पाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स एकदम भी कम हो गया तभी भी आप चल नहीं पाओगे। तो मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन होता है उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, आप या बोल सकते हैं फ्रिक्शन, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। अब फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं आप कोई लुब्रिकेंट्स यूज करके आप उसको फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, आप कम से कम फ्रिक्शन कर सकते हो, लेकिन फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ये इस चीज को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स का ये 6th टाइप है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक एंड इबोनाइट। ये जो रबर दिया है, प्लास्टिक दिया है और इबोनाइट दिया है, ये क्या है, सब्सटेंसेस है, एक मटेरियल्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक, इस ये क्या दिया है यहाँ पे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इनमें ये जो मटेरियल्स है इनमें क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, मतलब आप कभी चीज़ रगड़ते हो, ठीक है, रगड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये इन सब्सटेंसेस को जब आप रगड़ोगे, ठीक है, जब आप फ्रिक्शन इनमें प्रोड्यूस करोगे, तब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से इनमें क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय सच इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब आप इन सब्सटेंसेस मटेरियल्स को रब करते हो तब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल्स, जब यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये सब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज ये अगले साल आप अच्छे से पढ़ोगे या आगे के चैप्टर्स में होगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता क्या है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय सच इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब इन सब्सटेंसेस को रगड़ोगे, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा, जो फोर्स होगा बनेगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एग्जांपल क्या है,
when we run a piece of paper, when we run a piece of paper, run a piece of paper with oil, ठीक है, with oil, हम लोग पेपर लेके, अगर पेपर के टुकड़े किए रहेंगे, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े करेंगे, हम क्या करेंगे, पेपर विद द पीस ऑफ ऑयल इन आवर हेड, आपके अपने बाल में तेल लगाया होगा तो क्या करोगे आप, या तो इससे अच्छा एग्जांपल मैं सीधा बताता हूँ आपको, आप कंघी लीजिए, अपने बाल में तेल लगाया रहेगा, कंघी को आप क्या करना कि अपने बाल में रगड़ना, ठीक है, बाल में रगड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वो जो कंघी होगा आपका वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आप एक पेपर के टुकड़े ले लेना और क्या करना, फिर जब भी आप कंघी रगड़ लोगे उसके बाद उसके पास लेके जाना, क्या होगा, वो जो पेपर होगा और जो कंघी होगी ना वो एक दूसरे को चिपकेंगे, तब मतलब वो कैसे चिपक रहे हैं, वो जो फोर्स उनमें डेवलप हुआ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वैसे ही दूसरा एग्जांपल क्या है, बलून्स गेट अट्रैक्टेड, बलून्स क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं टू वन अनदर, दो अलग अलग बलून्स अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे के पास, व्हेन वन ऑफ देम आर रब्ड विथ हेयर, मतलब दोनों में से, सपोज दो बलून है, दोनों में से एक बलून को मैंने क्या किया, एक मेरे सर से रब किया और क्या किया, उसके बाद दोनों बलून्स को नजदीक लेके आए, तो क्या होगा, जो दोनों बलून्स होंगे वो दोनों साथ में आएंगे, मतलब वो दोनों चिपकने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे वो कब चिपकेंगे, वो चिपकेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से।